हेलो गाइज, मैं राजेश यादव। क्लास 12th का मैथ आज 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन। बोल रहा आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई की पत्नी है। सॉल्यूशन देखते हैं, हल। पहले हम स्वतुल्य संबंध देखते हैं, हेडिंग डालते हैं। स्वतुल्य संबंध तो ये बोल रहा है कि यक्स वाई की पत्नी है। तो स्वतुल्य का मतलब है कि स्वयं से स्वयं संबंध हो, तो यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। imply that x, x does not belongs R। अतः R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित संबंध देखते हैं। नंबर 2, नंबर 1 सममित संबंध देखते हैं। माना, इसको तो हर एक क्वेश्चन में मान ही लेते हैं। x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ कि x y की पत्नी है। तो फिर इसका उल्टा, y x की पत्नी नहीं है, चाहे ऐसे लिख दो y x की पति है। y x की पति, इसका मतलब हुआ कि y, x डज नॉट बिलोंग R। अतः R एक सममित संबंध नहीं है। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक संबंध
देखते हैं कि जैसे दो इसमें मान ही लेते हैं। यहाँ x, y बिलोंग्स टू R, लेकिन y, z डज नॉट बिलोंग R। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध है, जिसे एक पास हुआ दूसरा है ही नहीं तो इसको संक्रामक संबंध मान लेते हैं। इसको कुछ और लिख देते हैं इसमें, जैसे कि यदि x, y की पत्नी है तो y x की पति है। x की पति है, z के लिए पत्नी नहीं हो सकती। जो z के लिए पत्नी नहीं हो सकती। अतः R एक संक्रामक संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ और फिफ्थ का फिफ्थ बोल रहा है R बराबर x, y such that x y के पिता है। इसका सबसे पहले सॉल्यूशन है। सतुल्य संबंध देखते हैं। सतुल्य संबंध तो x y के पिता, तो स्वयं का स्वयं फादर नहीं हो सकता है। इसका मतलब x के फादर नहीं हो सकता। such that imply that x, x does not belong R, अतः R एक सतुल्य संबंध है। देखते हैं सममित संबंध है। माना
यक्स वाई के फादर हैं। इसको गणितीय रूप में लिख देते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। फिर इसका उल्टा वाई एक्स वाई के पिता, इसका मतलब वाई एक्स का पुत्र है। तो वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। सममित नहीं है। संक्रामक संबंध देखते हैं। संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध देखते हैं। माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। गणितीय रूप में लिखते हैं, एक्स वाई के पिता है तथा वाई जेड के फादर हैं। तो फिर एक्स जेड के दादा हुए, ना कि पिता हुए, इसीलिए संक्रामक संबंध नहीं है। आर एक संक्रामक संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोला सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए छोटा है या बराबर बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर। आर ना तो स्वतुल्य, ना सममित और ना संक्रामक।
ना तो स्वतुल्य ना स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक। हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बोला है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समूह 4 में r बराबर a, b सच दैट ये छोटा है या बड़ा है b स्क्वायर से परिभाषित है r में, न स्वतुल्य न सममित न संक्रामक। तो देखते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे कि कोई स्वयं से छोटा या बराबर, स्वयं से छोटा नहीं हो सकता, बराबर तो हो ही सकता है। जैसे a छोटा है या बराबर है स्क्वायर से, सदैव सत्य नहीं है, हमेशा नहीं सकता। सदैव सत्य नहीं। a, डज नॉट बिलोंग R स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ मान लेते हैं, यदि ये बराबर 1/2 तो ये स्क्वायर बराबर 1/4 हुआ। तो यहाँ तो ये बड़ा हुआ है ये स्क्वायर से, और यहाँ ये स्क्वायर बड़ा है, इसीलिए तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित देखते हैं। माना, पहले मानते ही हैं a, b belongs to R, imply that ये बड़ा है या बराबर है, नहीं ये छोटा है या बराबर है b स्क्वायर की। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि b छोटा हो जाए या बराबर हो जाए a स्क्वायर की, ये नहीं हो सकता। imply that b, ये does not belong R, अतः R एक सममित संबंध नहीं है। उदाहरण देखते हैं। जैसे है a बराबर 2, b बराबर 5, तो इसको सॉल्व करते हैं। इससे
2 छोट हुआ 5 के वर्ग से, लेकिन 5 छोट थोड़ी ना हुआ 2 के स्क्वायर से, इसीलिए सममित संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध देखते हैं। पहले इसमें मानते हैं, माना a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R, इम्प्लाई दैट ये छोट है या बराबर है b स्क्वायर से तथा b छोटा है या बराबर है c के स्क्वायर से। तो इससे निष्कर्ष निकला कि ये छोटा है बराबर है c के स्क्वायर। सदैव सत्य नहीं, कोई जरूरी नहीं, सत्य नहीं। a, c डज नॉट बिलोंग R। अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे माना कि a बराबर 4 दिया हुआ, b बराबर 3 दिया हुआ और c बराबर 1.8 दिया, c बराबर 1.8। तो 4 बराबर 3 त्रिका 9, 3 के वर्ग तो सही है तथा 3 1.8 के वर्ग से 1.8 बड़ा है, वर्ग बड़ा है, लेकिन 4 छोटा नहीं हुआ 1.8 के वर्ग से, यहाँ तो बड़ा हो गया, इसीलिए संक्रामक संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जांच कीजिए कि समुच्चय इतना में 1 2 3 4 5 6 में जांच कीजिए कि क्या समुच्चय वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में सिक्स में r बराबर a, b सच दैट b बराबर a प्लस b a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध R
सतुल्य सममित या संक्रामक है, मतलब सब है। परिभाषित संबंधार सतुल्य सममित या संक्रामक, इसका मतलब तुल्यता है। सॉल्यूशन देखते हैं। जिसे इसमें दिया है समुच्चय, इसको हम ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको अगर हम समझेंगे तो पूरा तो बना ही नहीं पाएंगे, जैसे हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें 2 ही पेन रहता है, इसमें संबंध दिखाओ, हिचकिचा जाता है। ये भी है, इसमें एक रिलेशन है आर। समुच्चय में अवयव 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको ये नाम दिए, इसको बी नाम दिए। तो ये कह रहा है कि b बराबर a+1, मतलब ये वाला छोटा है इससे से। तो इसका रिलेशन हुआ कि 1 से 2 का हो, तो 2 का 3 से हो, 3 का 4 से हो, इतने बने। तो हम इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, और 5 का 6 से, इतने बने। तो इसमें हम अब सबसे पहले नंबर 1 सतुल्य संबंध देखते हैं। सतुल्य संबंध देखते हैं। ये जो हम तुल्यता लिखे हैं ये गलत, इसको लिख दो स्वतुल्य सममित संबंध। स्वतुल्य सममित संक्रामक। तो स्वतुल्य संबंध में देखते हैं 1, 1 2, 2 6, 6 डज नॉट बिलोंग आर। इसका मतलब आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। संबंध नहीं। अब सममित संबंध देखते हैं। माना क्या डायरेक्ट लिख दो, जिससे कि
1, 2 तो 2, 1 इसमें है नहीं, सममित तो ऐसे ही नहीं, बस लिखना है खाली। 1, 2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग R, R सममित नहीं, अतः R एक सममित संबंध नहीं। नंबर 3 देखते हैं, संक्रामक। जैसे कि 1, 2 भी है और 2 से स्टार्ट होने वाला, 2, 3 भी है। 2 हटा, 1, 3 नहीं। टू हटा, लेकिन 1, 3 डज नॉट बिलोंग, अतः R संक्रामक संबंध नहीं। ये हुआ मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध देखते हैं। तो ये जैसे कि कह रहा है कि b बराबर a+1, तो ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, खुद से एक थोड़ी बड़ा हो सकता है। तो a डज नॉट बिलोंग्स टू R, R स्वतुल्य संबंध नहीं। सम्मित देखते हैं। माना a, b बिलोंग्स टू R, तो b बराबर a+1, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये हो ही तो सकता है, बट जो हम चाह रहे हो नहीं है। b-1, b बराबर 1+1 और ये बराबर a-1, इसका मतलब कि b, a डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R सममित, हाँ, R एक सममित संबंध नहीं। संक्रामक देखते हैं।
माना A, B belongs to R तथा B, C belongs to R, तो B बराबर A+1 समीकरण नंबर 1 तथा C बराबर B+1 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर तब C बराबर A+1+1 तब C बराबर A+2 आया। हमें लाना था C बराबर A+1, इसका मतलब कि A, C does not belongs to R, अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। नहीं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि R में R में R बराबर A, B सच दैट ये छोटा है या बराबर है B के द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। तो ये कह रहा है ये छोटा है बराबर है B के, तो कोई स्वयं के बराबर तो हो ही सकता है।
इसका मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है, ओ सतुल्य संबंध है। अब हम सममित देखते हैं। सममित माना, इसमें मानते हैं पहले ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ कि या ये छोटा है या बराबर है बी के, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बी भी नहीं, बी छोटा हो जाए ए से, ये तो बी बड़ा हुआ या बराबर हुआ ये के। इसका मतलब कि बी कामा ये डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक संबंध माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये छोटा है या बड़ा है बी से, तथा बी बड़ा है या बराबर है सी से। इसका मतलब हुआ कि ये छोटा है बी या बराबर है सी से। तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। जिसे एनालाइज करो थोड़ा सा। ये है, बी ये है, सी ये है। तो बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ये से भी तो सही बड़ा है, बस इसीलिए संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा जांच कीजिए कि आर में जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ये छोटा है या बड़ा है, नहीं ये छोटा है या बराबर है बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य सममित अथवा संक्रामक।
तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध जैसे कह रहा है ये छोटा है या बराबर है बेस क्यूब के, तो कोई भी स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता, सदैव सत्य नहीं है। नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। उदाहरण जैसे देख लेते हैं कुछ, जैसे माना कि ए बराबर 1/2, तो ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1/8। तो यहाँ तो ये बड़ा हुआ ए क्यूब से, इसीलिए स्वतुल्य संबंध नहीं। सममित देखते हैं। माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ कि ये छोटा है बराबर है बी क्यूब के। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि बी छोटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्यूब के, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी क्या है, जैसे कि यहाँ बी बड़ा है तो यहाँ बी छोटा कैसे हो जाएगा। सत्य नहीं। तो बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर एक सममित संबंध नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तो एक तो छोटा हुआ 2 के क्यूब से, लेकिन 2 तो बड़ा हुआ भी 1 के क्यूब से, इसीलिए सममित नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक देखते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये छोटा है या बराबर है बी क्यूब के, तथा बी छोटा है या बराबर है सी क्यूब के। तो ये छोटा हो या बराबर है सी क्यूब, कोई ज़रूरी नहीं।
सदैव सत्य नहीं है। इसका मतलब है कि A, C does not belongs to R। अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। नहीं, एग्जाम्पल देख कन्फर्म हो जाए। जैसे A बराबर दिया है 9, B बराबर 3 दिया है और C बराबर 2 दिया है। तो पहलों को संतुष्ट कराते हैं। 9 बराबर नहीं, 9 छोटा है 3 के क्यूब से। ये तो एकदम बात राइट हुआ। तथा दूसरों को संतुष्ट कराते हैं तो C, ओह सॉरी, तीन 2 के क्यूब से छोटा है, लेकिन ये C के क्यूब से बड़ा हो गया, इसीलिए संक्रामक संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कह सिद्ध कीजिए कि समुच्चय की समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु ना तो सतुल्य और ना ही संक्रामक। ना सतुल्य और ना संक्रामक। सॉल्यूशन देखते हैं। हल, पहले देखते हैं सतुल्य संबंध। जैसे कि इसमें है कि 1, 1 ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है। 1, 1 2, 2 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R एक सतुल्य संबंध नहीं है। नहीं, सममित देखते हैं।
माना गया दिया हुआ है 1, 2 बिलोंग्स टू आर और तथा 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ये दिया है, तो इसका मतलब A, B बिलोंग्स टू आर तथा B, A बिलोंग्स टू आर। अतः R एक सममित संबंध है। संक्रामक देखते हैं। वन कामा टू दिया है आर में है तथा 2, 1 भी दिया है आर में है, लेकिन 1, 1 आर में नहीं है, इसीलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, पैरा सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ये में आर बराबर x, y such that x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हल स्वतुल्य संबंध तो मान लो पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हैं, तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो स्वयं में तो समान वैसे ही होंगे। तो x, x में पेजों की संख्या समान है।
समान है तो यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। सममित देखते हैं। माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर मतलब यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो इसका उल्टा भी तो सत्य है, वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, तो वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। संक्रामक देखो, संक्रामक संबंध माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, समान तथा वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। तो यक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान है, में भी पेजों की संख्या समान है। एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तीनों हो गए स्वतुल्य, सब में से संक्रामक है, इसीलिए तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। जैसे कि ये मान लो, इसमें यक्स वायु में है और वाई जेड में है, तो मान लो कि यक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड हुआ, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इसको मान लो कि बराबर है, तो यक्स बराबर जेड भी तो हुआ।